नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हीरो सेंट्रिक थ्योरी. हीरो मीन्स सन. So this theory there states that the sun is at the center of the solar system and planets revolve around it. So सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं. So ये हमने यहाँ पे लिखा है the heliocentric theory states that the sun is at the center of the solar system and planets revolve around it. तो geocentric theory कह रही थी कि earth is the center of the universe, but ये heliocentric theory says that the जो sun है वो center of the solar system है और बाकी जितने भी planets है वो revolve around it. और heliocentric theory का जो founder था वो था न्यूक्लियस कॉपरनिकस. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको. सो ये हमने यहाँ पे लिखा है फाउंडर द हीलोसेंट्रिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय न्यूक्लियस कॉपरनिकस. और इसका जो मेन आइडिया था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. सो ये था इसका मेन आइडिया. सो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको. सो ये हमने यहाँ पे लिखा है मेन आइडिया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, planets also revolve around the sun and earth also rotates on its axis. तो ये था इस थ्योरी का मेन आइडिया. तो लेकिन इसको फिर केपलर ने इम्प्रूवमेंट किया था. सो फिर इस थ्योरी को इम्प्रूवमेंट किया था केपलर ने. द एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर इम्प्रूव्ड द हीलोसेंट्रिक थ्योरी. ही डिस्कवर्ड दैट प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. तो जोहानस केपलर जो था ये एक एस्ट्रोनॉमर था और उन्होंने हीलोसेंट्रिक थ्योरी को इम्प्रूव किया और उन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, लेकिन ये जो है ऑर्बिट जो है वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. तो ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. तो ये जोहानस केपलर ने फिर इसको इम्प्रूवमेंट किया है हीलोसेंट्रिक थ्योरी को. तो इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं. सो ये हमने यहाँ पे लिखा है इम्प्रूवमेंट बाय केपलर. द एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर इम्प्रूव्ड द हीलोसेंट्रिक थ्योरी एंड ही डिस्कवर्ड दैट प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन. उन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं अराउंड द सन लेकिन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. सो इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म. आर इज इक्वल ए इंटू वन माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस ई कॉस थीटा वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस एंड ई इज इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट. लेकिन ये फार्मूला हम फर्दर डिस्कस करेंगे. पहले हम इसका जो मॉडल है वो देखते हैं यहाँ पे. सो ये मॉडल दिया था उन्होंने कॉपरनिकस ने. और ये है सन इज़ द सेंटर और यहाँ पे है मरकरी और इसको यहाँ पे रखते हैं मरकरी. सो इसको यहाँ पे लिखते हैं ये है मरकरी और इसके बाद है यहाँ पे रखते हैं वीनस को और ये मान लीजिए है वीनस. ये है यहाँ पे वीनस और यहाँ पे रखते हैं अर्थ को. थर्ड नंबर पे है अर्थ. सो दिस इज अर्थ. ये यहाँ पे है अर्थ और यहाँ पे रखते हैं मारस को. ये है मारस. सो दिस इज मारस और यहाँ पे रखते हैं जुपिटर को. सो दिस इज जुपिटर और यहाँ पे है ये सैटर्न. दिस इज सैटर्न और ये है यूरेनस. सो ये था वो मॉडल. अल्टीमेटली कॉपरनिकस डिस्कार्टेड द ओल्ड थ्योरी ऑफ स्टेशनरी अर्थ दैट हैज़ डोमिनेटेड द माइंड्स ऑफ द पीपल. जो 14th सेंचुरी तक किसी ने इसको डिस्कार्ड नहीं किया था, यानी किसी ने चैलेंज नहीं किया था. इसके बाद कॉपरनिकस ने वो ओल्ड थ्योरी को चैलेंज किया एंड ही प्रपोज्ड द सन सेंटर्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच the earth and all other planets move around the sun. This theory is known as heliocentric theory. So helo means sun. So ये था वो मॉडल जो उन्होंने दिया था कॉपरनिकस ने. सो इसको आप शॉर्ट ट्रिक में इस तरह याद रख सकते हो. पहले S फिर है M फिर है V और E फिर है M और JSU where S is sun और फिर है मरकरी, वीनस, अर्थ, मारस, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस. सो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो.
और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। वो है नंबर 1 इज़ यूनिवर्स कंप्राइज ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं एंड गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, और हर एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स है। एंड्रोमेडा इज़ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी, और नियरेस्ट गैलेक्सी है ये। एंड आवर गैलेक्सी इज़ मिल्की वे और आकाश गंगा। हमारी जो गैलेक्सी है इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा। एंड आवर गैलेक्सी कंटेन्स 300 बिलियन स्टार्स एंड वन ऑफ दीज इज़ आवर सन। सो जो हमारी गैलेक्सी है इसमें 300 बिलियन स्टार्स है, और इनमें से एक है आवर सन, बिकॉज सन इज़ द स्टार। एंड पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पे, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स गो राउंड द सन एंड मेक अप द सोलर सिस्टम विद द सन एट द सेंटर। और जितने भी प्लैनेट्स है और या ऑब्जेक्ट्स गो अराउंड द सन एंड मेक अप द सोलर सिस्टम विद द सन एट द सेंटर। और ये जो है ये है एक सोलर सिस्टम है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।